क्या आपने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करा है या फिर आप बिजनेस में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे या आप एक नया बिजनेस शुरू करके उसमें सफल होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपका बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं है तो भी इस वीडियो को देख जरूर लीजिए। हो सकता है भविष्य में आपका इरादा बदल जाए और ये वीडियो आपके काम आ जाए। कई बार लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं और उससे अच्छा कमाने भी लगते हैं, लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका बिजनेस जिस तेजी के साथ बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पा रहा और कई बार थोड़ा नुकसान होने पर भी उन्हें अपना पूरा बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। ये समस्या बहुत ही आम है और कई बार ये तकलीफ इसलिए आती है क्योंकि नए बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें अपने बिजनेस का पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उन मनी मैनेजमेंट टिप्स को शेयर करूंगा जो हर बिजनेस की सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन सारी मनी मैनेजमेंट टिप्स में सबसे पहला नियम है अपना एक बिजनेस अकाउंट खुलवाना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक फ्रीलांसर हैं, आप घर से काम करते हैं या फिर आपका बिजनेस बहुत ही छोटा है। हमेशा कोशिश करिए कि आपके बिजनेस का एक अलग अकाउंट हो। आपके बिजनेस या काम में जो भी अर्निंग हो या जो भी पैसा आए वो सारा पैसा इस अकाउंट में ही जाना चाहिए और बिजनेस से जुड़े हुए सारे खर्चे भी इसी अकाउंट से होना चाहिए। आपके बिजनेस की बड़ी सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है और इस तरीके को फॉलो करने से आपके लिए न केवल पैसे मैनेज करना आसान होगा बल्कि आप टैक्स में भी काफी पैसा बचा सकते हैं। बिजनेस में सफलता के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने लिए एक फिक्स सैलरी रखें। आप माने या ना माने, लेकिन बिजनेस में सफलता के लिए एक बहुत जरूरी नियम है। अगर आप इस नियम को नहीं मानते तो यकीन जानिए आपको अपने बिजनेस में परेशानियों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कई बार होता यह है कि छोटा बिजनेस ओन करने वाले लोगों को बड़ा प्रोजेक्ट मिलने पर पैसे भी ज्यादा मिल जाते हैं और तब हमें उस पैसे को खर्च करने का मन होता है उन चीजों पर जिनकी हमें जरूरत होती है या जो हम चाहते हैं। तो आपको अपने बिजनेस में सफल होने के लिए एक फिक्स सैलरी तय करना चाहिए और आपको ये निश्चित करना चाहिए कि आप उससे 1 रुपया भी ज्यादा ना लें। आपको अपने सारे पर्सनल खर्च अपनी सैलरी से ही करना चाहिए और अगर आप कभी किसी महीने में कुछ ज्यादा पैसे लेते हैं तो अगले महीने में आपको कम सैलरी लेकर इस पैसे का हिसाब किताब क्लियर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस के खर्चे लिमिट में रहेंगे और आपके बिजनेस के पास बुरे वक्त के लिए भी पैसा बचा रहेगा। आप चाहें तो हर 6 महीने में अपनी सैलरी बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, पर बीच में आप कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो अपने बिजनेस में सफलता की तरफ जरूर बढ़ जाएंगे। बिजनेस में मनी मैनेजमेंट का तीसरा नियम है अपने खर्चों को कम करना। जब आप बिजनेस रन करें तो जरूरी है कि आप अपने खर्चों को कम से कम रखें। कई बार लोग अपने बिजनेस से अच्छा पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो अपने बिजनेस में खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं। आपको अपने काम में पैसे की आमद बढ़ाने पर तो ध्यान देना ही चाहिए, और आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने खर्चों को कम से कम रखें। यानी कि अगर आप 1 रुपया बचा सकते हैं तो उसे बचाइए और अगर 1 रुपया भी ज्यादा कमा सकते हैं तो उसे कमाइए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि टैक्स से भी अपने पैसे जरूर बचाइए। टैक्स से पैसे बचाने के लिए आप अपने रेगुलर खर्चे जैसे कि फोन या इंटरनेट का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, बाहर खाने के पैसे, ट्रैवल के खर्चे और इस तरह के दूसरे खर्चे अपनी कंपनी अकाउंट से खर्च करें। ऐसा करने से आपके पर्सनल खर्च तो कम होंगे ही, आपकी कंपनी में टैक्स के पैसे भी बच जाएंगे। अच्छी तरह से टैक्स प्लानिंग करने और पैसे बचाने के लिए मैं आपको अपने अकाउंटेंट से बात करने की सलाह दूंगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपको पीटर थिल की किताब 0 to 1 जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताब आपको स्टार्टअप में सक्सेस के टिप्स बताएगी। आपको ये किताब डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इजीली मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको मदद करेगी। अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इनकेस आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।